नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से अध्यक्ष, नई सीमापुरी से अध्यक्ष पुनीत पवार जी। ये युवा नेता हैं और हम इनसे जानेंगे कि रोजगार के बारे में, युवाओं के बारे में ये क्या कार्य कर रहे हैं। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। जैसे कि आपको पता है, अब हमारे नेतृत्व मोदी जी की दूसरी योजना के तहत कार्यकाल संभाला है उन्होंने, और 15 जुलाई 2015 में युवाओं के लिए उन्होंने स्किल इंडिया का एक कार्यक्रम के तहत एक योजना बनाई, जिसमें हमारा पार्टी का लक्ष्य है 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले। और पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमेशा रोजगार की चिंता, लोगों की चिंता, युवाओं की चिंता करते रहते हैं। वो अलग अलग स्तर पे उनके रोजगार के, उनके खेल के प्रशिक्षण के बारे में नई नई योजनाएं लाते रहते हैं। उन्हें पता है कि हमारे देश में 65% युवा है, उनका हमेशा ध्यान युवाओं की तरफ रहता है। नई सीमापुरी की बात करें पुनीत जी, तो आप किस तरीके से अपने युवाओं के साथ में चलते हैं और किस तरीके से उनका साथ देते हैं? हाँ, नई सीमापुरी में मैं 2017 से युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा हूँ और मुझे पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी का, कि एक संगठन का। और जो यहाँ के हमारे लोकल्स भाई हैं या लोकल्स रहने वाले युवा जो हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा होता हूँ। अगर कहीं रोज़गार की ज़रूरत है तो पार्टी के सहारे से, अपने सहारे से उन्हें रोज़गार की उपलब्धि, अगर उनका कोई कार्य है किसी प्रकार का, अन्यथा कोई कार्य आर्थिक सहायता के रूप में हो या कोई सामाजिक कार्य हो या किसी भी प्रकार का कार्य कर, मैं उनके साथ, युवाओं के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ा रहता हूँ। आप युवा नेता हैं, 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जयंती है, ऐसे में भाजपा क्या कार्य कर रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कविता जी। 2 अक्टूबर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 2014, जब हमारे मोदी जी की पहली योजना में प्रधानमंत्री बने 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसमें हमने अब तक कई करोड़ शौचालय बनाए हैं, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए इज्जत घर के रूप में बना के दिए हैं। और अब 2 अक्टूबर को माननीय हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है। इस रूप में हमने पिछले भी अभी हमारे मोदी जी के जन्म स्थल पे 17 सितंबर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम करा, और जिसमें हमने सामाजिक कार्य, चश्मा वितरण हो, फल वितरण हो या वृक्ष रोपण हो, इस प्रकार के लिए, और इस पे भी खासा ध्यान स्वच्छ भारत अभियान पे दिया गया। अभी आने वाली 2 अक्टूबर को हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, नई सीमापुरी मंडल के अंदर आ रहे हैं, गांधी कुष्ठ आश्रम में आ रहे हैं। उनके अंदर वो कुछ लोगों को, बच्चों को सम्मानित करेंगे, लोगों को सम्मान के साथ में बच्चों को बैग्स बांटेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। और जो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया है, उसके तहत हम बहुत अच्छे स्तर पे भारत को सफाई के रूप में ले रहे हैं, और इस के लिए मैं धन्यवाद मोदी जी को दूंगा। जी पुनीत जी, एक बात बताएं, आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने एक तरीके से महिलाओं के लिए आपने शौचालय का निर्माण करवाया है। बात करें रिसेंट में हाथरस में जो कांड हुआ है, एक बच्ची के साथ, देश की बिटिया के साथ जो इतना गलत कार्य हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? आप एक युवा नेता हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। वो बेटी किसी की भी, हमारी देश की बेटी है, हमारी बहन थी, ठीक है। इसके लिए मैं निंदा व्यक्त करता हूँ, और जो भी गुनहगार है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तहत भी हो सकती है, और माननीय योगी जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, और कार्रवाई जल्द, सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि आने वाले समय पे कोई ऐसी घटना करने से भी कतराए। जी पुनीत जी, एक बात बताइए, प्रशासन की बात करें, आपने कहा योगी जी कहते हैं देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, इनका राज बहुत अच्छा है, किंतु बात करें रात को आपने देर रात बच्ची का बिना परिवार से पूछ के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे पे आप प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है, आप देखो, वो तो निंदनीय घटना थी। आज कोरोना का समय है, बहुत से लोगों की बॉडी घर तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या पता क्या विषय रहा, कोरोना का रहा क्या, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आज नॉर्मल जो परिवार में मृत्यु हो रही है उसकी भी बॉडी नहीं दे पा रहे हैं कोरोना के कारण में, एक कारण। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना लेनी है जलाने के लिए, लेकिन हाँ, जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इसका हम बहुत ही
गलत तरीके से हुआ है, इस पे जो कार्रवाई होगी, जो गुनहगार है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की। जी पुनीत जी, बाबरी केस की बात करें, आज ही अदालत ने फैसला लिया है कि भाजपा के बहुत नामी ग्रामी बड़े बड़े नेता और लगभग 30 लोगों का नाम है उसमें, जो कि बरी कर दिए गए हैं, इज्जत के साथ बरी किए गए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल बढ़िया कही बात है। बस मैं एक बात में से ख़त्म करूँगा, सत्यमेव जयते, कि आज फिर सत्य की जीत हुई है और आज हमारी न्यायपालिका ने भी वो सत्य की जीत पर आधारित किया है। और मैं सभी को, पूरे देश के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये हैं हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष नए सीमापुरी से पुनीत पवार जी। इन्होंने कहा कि मैं युवा के लिए दिन रात 24 घंटे 24/7 खड़ा हूं। उन्हें किसी भी तरीके की समस्या है, किसी भी तरीके का उन्हें साथ चाहिए, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा।